साथियों, आज के इस वीडियो में हम विभिन्न प्रकार के कोणों के बारे में जानेंगे और उनकी व्याख्या सरल शब्दों में करेंगे। कोण होता क्या है? एक कॉमन बिंदु, उससे दो किरणें निकली हों तो उनके बीच में एक कोण बनता है। कोण का संकेत आपके वीडियो में प्रदर्शित हो रहा है। कोण बनाने वाली जो किरणें होती हैं उन्हें कोणों की भुजा कहते हैं। और इस प्रकार से आपके सामने विचित्र कई प्रकार के कोण आते हैं। उनकी माप के आधार पर कोणों को हम लोगों ने वर्गीकृत किया हुआ है। और कई, जैसे पहला है न्यून कोण। न्यून कोण की परिभाषा क्या है? चित्र में आप देख सकते हैं, एक ओ बिंदु है, उससे दो किरणें ए और बी निकली, उनके बीच में बना हुआ एक कोण जो 0 से अधिक किंतु 90 अंश से कम होता है, उसे हम न्यून कोण कहते हैं। समझ जाइए दोस्तों, 0 से कोण अधिक होगा और 90 अंश से कोण कम होगा। अब अगला कोण है समकोण। 90 अंश के कोण को हम लोग समकोण कहते हैं, जिसकी आकृति आप साफ चित्र में देख सकते हैं। 90 अंश के कोण को हम लोग समकोण कहते हैं। अगला कोण हमारे सामने आता है अधिक कोण। वह कोण जो समकोण से बड़ा किंतु ऋजु कोण यानी 180 अंश से छोटा होता है, अधिक कोण कहलाता है। 90 अंश और 180 अंश के बीच के विभिन्न माप के जो कोण होंगे वो अधिक कोण की श्रेणी में आएंगे। इस प्रकार एक एक कोण को हम समझते चलेंगे और उन्हें चित्र के द्वारा समझते चलेंगे। आता है अगला कोण हमारे सामने ऋजुरेखीय कोण। 180 अंश के कोण को ऋजुरेखीय कोण कहते हैं। इसको और अच्छे से समझ लेते हैं हम लोग। एक बिंदु मान लीजिए कोई वो है, उसके दोनों तरफ विपरीत दिशाओं में दो किरणें हैं, तो इस प्रकार से बना कोण ऋजुरेखीय कोण या 180 अंश का कोण कहलाता है। अगला कोण आया वृहत कोण। वह कोण जो एक ऋजु कोण यानी 180 अंश से बड़ा किंतु संपूर्ण कोण यानी 360 अंश से छोटा होगा, उसे हम लोग बृहत कोण कहेंगे। 180 अंश और 360 अंश के बीच के समस्त नाप के कोण बृहत कोण कहलाएंगे। संपूर्ण कोण। यदि कोई किरण अपने प्रारंभिक बिंदु के परितः एक बार पूरा घूमने के बाद अपनी प्रारंभिक स्थिति के संपाती हो जाए तो इस प्रकार बने कोण संपूर्ण कोण कहलाते हैं। घड़ी की सुइयां एक बार पूरा चक्कर लगाने के बाद 12 नंबर पर आकर एक साथ मिल जाती हैं तो एक संपूर्ण कोण बन जाता है। कोण युग्म। उभयनिष्ठ शीर्ष पर बने दो कोणों के समूह को कोण युग्म कहते हैं। उभयनिष्ठ का मतलब एक कॉमन। ओ बिंदु पर देखिए आपके सामने विभिन्न प्रकार के 3 कोण का युग्म दिखाया गया है। इस प्रकार के जो कोण होते हैं जिसमें एक कॉमन बिंदु O होता है और उससे A, B, C 3 रेखाएं जो कोण की भुजाएं हैं वो निकली हुई हैं। इसी प्रकार का एक आसन्न कोण क्या है समझेंगे। ऐसे कोण युग्म जिनका एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो और उनकी उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत और दो भुजाएं स्थित हों, उन्हें आसन्न या संलग्न कोण कहते हैं। एक बिंदु O है, A, B, C 3 रेखाएं हैं, O B रेखा है, एक उभयनिष्ठ रेखा है, उसके दोनों ओर विपरीत रेखा है। रेखीय युग्म। ऐसे कोण युग्म जिनका एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो और उभयनिष्ठ शीर्ष के विपरीत और दो भुजाएं स्थित हों, आसन्न या संलग्न कोण के ऐसे युग्म को रेखीय युग्म कहते हैं। शीर्षाभिमुख कोण। जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित यानी काटती हों एक निश्चित बिंदु पर, तब इनसे बने इन दो कोणों को जिनमें कोई भुजा उभयनिष्ठ न हो शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। चित्र को समझे। ओ बिंदु से निकली दो किरणें हैं, A और C, B और D। इसमें से 1 और 3 और 2 और 4 शीर्षाभिमुख कोण हैं। कोटि पूरक कोण क्या है? यदि दो कोणों का योगफल 90 अंश हो तो कोणों को एक दूसरे को कोटि पूरक कोण कहते हैं अथवा पूरक कोण कहते हैं। जैसे 40 और 50 अंश के कोणों का जो समूह होगा वो एक दूसरे के कोटि पूरक होंगे, या हम उदाहरण में 30 और 60 अंश को भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार के कोणों का जो युग्म है जिनका योगफल 90 अंश हो वो कोटि पूरक कोण है। और संपूरक कोण, जब दो कोणों का योगफल 180 अंश हो तो ऐसे कोणों को एक दूसरे का संपूरक कोण कहते हैं। जैसे 40 और 180 अंश का पेयर हो या 30 और 50 अंश का कोण पेयर। यहाँ ध्यान रखिएगा, एक उभयनिष्ठ भुजा की आवश्यकता नहीं है। दो अलग अलग कोण ही संपूरक कोण और पूरक कोण परिभाषित करते हैं। तिर्यक रेखा और उस पर बने कोण। तिर्यक रेखा वह रेखा है जो दो
या दो से अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटती हूँ। यहाँ पर L और M दो रेखाएं हैं जिनको N तिर्यक रेखा के रूप में काट रही है P और Q बिंदु पर। ये तिर्यक रेखा है। अब इस तिर्यक रेखा से कुछ कोण परिभाषित होते हैं, जैसे अंतः एवं बाह्य कोण। चित्र में प्रदर्शित रेखा L और M को रेखा N काट रही है। रेखाओं L तथा M और तिर्यक रेखा N से बने कोण 1, 2, 7 और 8 बाह्य क्षेत्र पर स्थित है। इन्हें बाह्य कोण कहते हैं। कोण 3, 4, 5 और 6 अंतः क्षेत्र पर स्थित यानी अंदर की ओर स्थित हैं, इसलिए इन्हें अंतः कोण कहते हैं। संगत कोण, यदि दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर विभिन्न शीर्षों पर बने दो कोण जिनमें एक अंतः क्षेत्र में हो और दूसरा बाह्य क्षेत्र में हो, संगत कोण कहलाते हैं। चित्र को जरा गौर से देखिएगा। कोण 4 व 7, कोण 1 व 5, कोण 3 व 7 और कोण 2 व 6 संगत कोण है। अच्छे से समझ लीजिए, पुनः इसको दोहरा लीजिए। एकांतर कोण, यदि दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के विपरीत और कटान बिंदुओं पर बने कोण एकांतर कोण कहलाते हैं। जैसे इस चित्र में हम देख रहे हैं 1, 2, 3, 4 जो कोण दिखाए गए हैं, तो इसमें से जो कोणों का युग्म है 1 व 3 और 2 व 4 एकांतर कोण है। बहुत ही आसान है। बाह्य एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण, ये तो बहुत ही इजी है, आप चित्र से ही देख के समझ सकते हैं। कोणों का जो पेयर है 1 व 7 और 2 व 8 बाह्य क्षेत्र में स्थित है, इसलिए बाह्य एकांतर कोण कहेंगे। कोण युग्म 3, 5 और 4, 6 अंतः क्षेत्र पर स्थित हैं, इसलिए हम अंतः एकांतर कोण कहेंगे। चित्र से और नाम से ही ये स्पष्ट हैं। सम्मुख कोण, सम्मुख कोण हमारे चतुर्भुज के कोणों को परिभाषित करते हैं। ये चतुर्भुज के आमने सामने के कोण सम्मुख कोण कहलाते हैं। एक ये चतुर्भुज है जिसमें ABCD ये कोण हैं, जिसमें कोण A और C आमने सामने के हैं और कोण D व B आमने सामने के, इसलिए ये कोण सम्मुख कोण कहलाएंगे। दोस्तों, कोणों के बारे में आपने जो अभी सीखा, यदि आपकी कोई इसके बारे में प्रश्न है, कोई जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर करिएगा। और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा। आपको ऐसे ही ज्ञानवर्धक और अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे। धन्यवाद।